9 दिसंबर से भोपाल मुख्यमंत्री निवास से भूमि सुपोषण अभियान का शुभारंभ हुआ। इसके तहत उज्जैन समेत प्रदेश भर में कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। उज्जैन के दराना में भाजपा किसान मोर्चा जिला अध्यक्ष राम सिंह बड़ाल ने प्रेस वार्ता की और कहा कि किसान गौरव रथ यात्रा प्रत्येक गांव में जाकर प्राकृतिक व जैविक खेती के संबंध में 10 किसानों को प्रशिक्षित करेगी। इस अवसर पर किसान मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष अशोक पाटीदार समेत कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। विशेष रूप से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उनको आमंत्रित करा था पिछले 3 महीने पूर्व, और उनने जो बात रखी वो हम किसानों को बहुत ही अच्छी लगी है कि यदि इस प्रकार की यदि हुई तो बहुत ही कम खाद में, नाम मात्र उर्वरक के मामले में और लागत कम करते हुए खेती की, और हम अच्छा उत्पादन कर सकेंगे। इससे हमारा स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा और लोग जो बीमारी नई प्रकार की आ रही है, हमारी कैंसर वैंसर सब कम हो जाएगी। हम सब जानते हैं, आप तो पत्रकार हो, आप बहुत जानते हो कि बठिंडा से एक दिल्ली के लिए एक ट्रेन चलती है, उसका नाम कैंसर ट्रेन पड़ गया। इतने कैंसर के मरीज दिल्ली इलाज कराने के लिए आते हैं तो उस ट्रेन का नाम ही कैंसर, क्योंकि हिंदुस्तान में सबसे अधिक यूरिया का उपयोग यदि होता है तो पंजाब में होता है। तो उसको अपन पहले से सचेत हो जाए, कहीं अपने भगवान ऐसा ना करे कि ऐसी ट्रेनें अपने यहाँ चालू हो जाए। तो अपन ये चाहते हैं कि उसके पहले ही मालवा रीजन सुधर जाए और अपन यूरिया का उपयोग कम कर दे और उत्पादन में कमी भी नहीं आते हुए और लागत कम हो जाए किसानों की, तो किसान को फायदा होगा एवं आम जो भारत के वासी हैं उनको फायदा होगा। यही हम सरकार की इच्छा है और पूर्णतः हम चाहते हैं कि इस प्रकार से व्यवस्था बने। सर, इसके अंदर क्या होता है कि मांग और जो पूर्ति का सिद्धांत है वो इसमें लागू करेगा। पिछले साल क्या हुआ था कि पिछले 3 सालों से बहुत अच्छा भाव हुआ, 13,000 तक कुंटल ये हमारी लहसुन बिकी थी। प्याज का भाव भी 52 रुपये किलो तक गया था, और वो देखते हुए हमारे किसानों ने अत्यधिक उत्पादन करा। ये हमारी पूरी मंदसौर हमारे जिसमें बहुत ही ज़्यादा चाह रहा है कि हम कैसे भी करके प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दें, क्योंकि हमारी जो भूमि है ये अनवर हो रही है और वैज्ञानिकों ने ये कहा कि अगले 25 सालों के अंदर पूर्णतः ज़मीन अनुपजाऊ हो जाएगी हमारे भारत की। खाद डाल के इतनी कठोर हो चुकी है कि उनने एक रेशो डाल दिया कि धीरे धीरे इसका उत्पादन लगातार कम होता जा रहा है प्रति इकाई के माध्यम से, और खाद की मात्रा हमको बढ़ानी पड़ रही है। तो अगले 25 साल में ऐसी स्थिति बन जाएगी कि पूरी बंजर हो जाएगी ज़मीन और स्थिति विकट हो जाएगी। इसके लिए प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना अत्यंत जरूरी है। हम ये जो रथ अभी हमारा माननीय मुख्यमंत्री जी 9 तारीख के बाद वहाँ से जो प्रारंभ करेंगे, तो हम प्रत्येक मंडल में प्रत्येक गाँव तक उसको ले जाएंगे। उसके माध्यम से हम ये बताने की कोशिश करेंगे कि आप प्राकृतिक खेती से जुड़े, आप कैसे जुड़े उसकी ट्रेनिंग भी दिलाएंगे। हम एक मंडल के 10 गाँवों को प्रशिक्षण दिलाएंगे वहाँ के किसानों को कि आपको किस प्रकार से, यदि एक गाँव के 2 किसान भी सीख जाते हैं तो किसान से जल्दी सीखते हैं। यदि वैज्ञानिक बताते हैं तो कम सीखते हैं, परंतु यदि किसान पड़ोसी करता है तो उससे ज़्यादा सीखते हैं। इसलिए सरकार ने निर्णय लिया है कि किसान मोर्चे के माध्यम से प्रत्येक गांव तक, प्रत्येक घर तक, प्रत्येक किसान तक हम पहुंचे और उनको हम समझाइश दें और एक किसान को प्रेरित करके वो प्राकृतिक खेती के लिए चालू करे उसको, ताकि उसको सीख के गाँव के लोग सीखें। इसके अंदर जो हमारे गुजरात के मुख्यमंत्री राज्यपाल महोदय श्री देवव्रत जी, वो बहुत बड़े वैज्ञानिक है इस मामले में, और उनने उनके फार्म हाउस से जो 250 बीघे का उसके ऊपर हिमाचल प्रदेश या हरियाणा में है, वहाँ पर वो पूर्णतः जैविक खेती कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि पहले मुझे बहुत घाटा हुआ, 2-3 साल तक मैं लगातार प्रयास करता रहा, परंतु आज बिना लागत के, बहुत कम लागत के, अत्यंत कम लागत के ऊपर हम जो खेती कर रहे हैं इसमें वही उत्पादन में कोई कमी नहीं आ रही है, वही उत्पादन हो रहा है। जो प्राकृतिक खेती की तरफ अब गए हैं तो उससे उत्पादन बढ़ा है, ना कि कम हुआ है। तो इस प्रकार से सरकार की इच्छा है कि जिस प्रकार से उनने वहाँ पर उनके फार्म हाउस कर रहे हैं, हम वो ऐसे डेवलप। तो इसकी जो खपत है अरब कंट्री के अलावा हमारे पूरी दुनिया के अंदर कोई नहीं खाता लहसुन प्याज। अरब कंट्री और हमारे हिंदुस्तान, हमारे निर्यात चालू है सर। निर्यात को ले ही नहीं रहा तो क्या करेंगे अपन, कहाँ जाएगा, कितना माल जाएंगे। इतना माल उत्पादन हुआ था पिछले साल, जैसे मेरे यहाँ में 10 बीघा के लगा था तो मैंने 15 बीघा कर दिया था। कुछ किसानों ने 25-25, 30-30 बीघा का लहसुन और प्याज लगा दिया। इससे उत्पादन बहुत ज़्यादा हुआ। और आपको मालूम होगा अभी हमारी जब बोनी चल रही थी और थोड़ा सा भी हमने मार्केट में माल कम गया तो आपको 17 से 20 तक के प्याज बिके थे, और जैसे वापस किसानों घर में पड़ा था फिर लाना शुरू करा, फिर बजे डाउन हो गया। लालच की प्रवृत्ति कम करनी पड़ेगी। लालच की प्रवृत्ति कम होना चाहिए किसानों के। इतना मैं ही सब कमा जाऊँ एक ही साल में, ये भी बहुत गलत है। हम सब मिलकर यदि थोड़ा थोड़ा करें, या हम लगातार जो करते आ रहे हैं, मुझे 10 बीघा करना है, 2 हेक्टेयर करना तो उतना ही मैं करूँगा, तो किसी भी किसान को तकलीफ नहीं आएगी, ना आम पब्लिक को आएगी, ना कुछ नहीं आएगी। आपको एक और मैं बता दूं, यदि ज़्यादा डाउन होते हैं भाव, किसान पीछे हट जाता है तो 2 साल तक फिर रेट बहुत टाइट हो जाते हैं। वो भी तकलीफ फिर सीधे सीधे उपभोक्ता के पड़ती है।
तो अपन चाहते हैं कि ऐसा नियंत्रण हो जाए या ऐसी व्यवस्था हो जाए या किसान ही समझ जाए कि मुझे ज़्यादा लालच नहीं करना और हम एक लिमिटेड उत्पादन करें, उससे सभी को भाव मिले और सभी लोग उसके अंदर इन्वॉल्व हो जाए, सभी किसान भी हो जाएं, तो सबको बराबर डिवाइडेशन हो जाएगा। उपभोक्ता को एक सीमित मात्रा में, मतलब एक अधिक नीचे और ऊपर भाव नहीं मिलेगा, जो वो वहन कर सका उससे रेट में उसको मिलता रहेगा। एक बात और, जैसे 2-2 हज़ार रुपए किसानों को एक ड्राई के रूप में मिलने वाले थे, वो अभी तक मिले नहीं। बहुत सारे किसानों से प्रधानमंत्री वाले मिल रहे हैं, प्रधानमंत्री के जो सम्मान निधि है वो उसमें कोई कमी नहीं आ रही, उसके अंदर तो बराबर 10.5 करोड़ किसानों को मिल रहे हैं, परंतु मुख्यमंत्री जी वाले में है इसके अंदर एक पेज फंसा हुआ है, उसके अंदर उन्हें परिवार की आईडी जिनकी अलग नहीं हुई है या और कुछ एक तो टेक्निकल कारण है, तो वो हम दूर कराने की कोशिश किसान मोर्चा करा रहे हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जो दर्शन सिंह चौधरी है, उनसे भी हमारी इस मामले में बात हुई है, तो उन्हें कुछ नोटिफिकेशन करवाना है मुख्य सचिव से, वो हो जाएंगे तो फिर सभी का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है इसलिए दिक्कत आ रही है, जिनका हो गया उनको तो मिलना शुरू हो गया, पर जिनका नहीं हुआ उसके अंदर वो उनको नहीं मिल पा रहा है। सही बात है यार। ये सर 9 तारीख से शुभारंभ होगी भोपाल से। नहीं, किसान मोर्चे के नहीं, ये इसके अंदर सीधे किसान मोर्चा ही निकालेगा, वो सीधे किसानों को जोड़ेगा। 2023 में जो चुनाव हो रहा है विधानसभा का, जी, उसमें आप उज्जैन जिले के जिला अध्यक्ष हैं जी। आप लोग कुछ विचार करा, जो घोषणा पत्र बनेगा तो किसानों को कुछ समस्या ऐसी है जो आप जुड़ाना चाहते हैं, ऐसा कोई विचार करा? सर अपन ये चाहते हैं उसके अंदर कि जो किसानों को लोन दिया जाता है इसकी एक तो मात्रा बढ़ाई जाए, जो कोऑपरेटिव बैंक से लोन मिलता है इसमें अपन ज़्यादा चाहते हैं। दूसरा ये है कि जो एक खाद की समस्या हर बार आती है, इस समस्या को अपन ये चाहते हैं कि इसके अंदर पर हेक्टर सरकार निर्धारित कर दे कि यार 1 हेक्टर के अंदर मुझे 5 थैली देना है, तो मैं मेरे ले के ले लूँ, मेरी 5 हेक्टर ज़मीन है, मुझे 25 थैली मिल जाएगी, फिर मैं 26 थैली लेने के लिए नहीं जाऊँगा, चूँकि कंप्यूटर। हाँ, उसके लिए अपन ने सरकार से मांग करी कि उनका जो वो खाद का पैसा जमा करा लीजिए और खाद दे दिया जाए, और ये हल कर दिया। प्रभारी मंत्री जी ने आदेश कर दिया है इसका कि हाँ, इसके अंदर वाकई में आप बिल्कुल सही कह रहे हो कि रोक लगा दी थी इनने, सेक्रेटरी नहीं दे रहे थे उनको, और ये कह रहे हो पूरा खाता आप जमा कराओ तब देंगे। उसके अंदर प्रधान मंत्री जी से आदेश करा दिया है कि यदि खाद के पैसे वो जमा कराओ तो आप उसको खाद दे दें। 9 तारीख को आप जा रहे हो जी। एक मेन समस्या किसानों की पूरे प्रदेश की है, वो ये पुजारी संघ है जी, उनकी जो सरकारी भूमि मानते हैं सरकार, कलेक्टर, उनके हाँ, उनको खाद उपलब्ध नहीं हो रहा है। अच्छा, या तो जितना हेक्टर उनके पास जमीन है जी, उतना हेक्टर उनको खाद मिलता रहे जी। मेन समस्या ये बहुत गंभीर समस्या है कि साहब पुजारी संघ ने ये मामला उठाया भी था, पुजारी संघ ने उठाया भी था, पर ये अपने किसान मोर्चे की तरफ से अपन एक और आपके माध्यम से चला जाएगा तो जी बिल्कुल किसान मोर्चे के माध्यम से भी अपन ये नोट कराएंगे उनको कि पुजारियों को भी ज़मीन में सुविधा दी जाए। और के अंदर तो अच्छी सुविधा है, फिर भी पानी और बिजली की पर्याप्त व्यवस्था है। कुछ तहसीलों में आई है, वो भी अपन ने हल कराने का प्रयास करें। अपने यहाँ पर भी ट्रांसफार्मर जो ओवरलोड हुए थे, पावर ट्रांसफार्मर की मैं कह रहा हूँ, जो पावर ट्रांसफार्मर होते हैं ग्रिड के, उनके अंदर अपन 3 ट्रांसफार्मर के क्षमता बढ़ा दी है, और आज की तारीख में मतलब उत्तरायण तहसील में तो कोई समस्या नहीं है। मैं उज्जैन जिला का अध्यक्ष होने के नाते मुझे 2-3 ग्रिड बड़नगर और एक इंगोरिया में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, वो भी 2-4 दिन में हल करवा देंगे। एक बीच में मामला सुनने में आया था अधिक मेरा खाता बड़ा है और मुझे ज़रूरत कम है, उसके बाद वो निकाल ली और वो कहीं भी सेल कर रहा है, तो इसमें प्रॉब्लम पैदा हो गई है। अपन ये चाहते हैं कि वो एक ऐसा सिस्टम बन जाए कि मुझे 25 थैली से 26 भी नहीं मिलेगी, वो कंप्यूटर ही नहीं उठाएगा उसको। तो अपन अभी जो ये कल 9 तारीख है इसमें हम ये मांग कर रहे हैं सरकार से कि इसमें अंदर एक लिमिट कर दी जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।